दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि शशांक सीमा को अपने पुश्तैनी गांव घुमाने के लिए लाया। वहां घूमते घूमते सीमा की नज़र जंगल में बने एक घेरे पर पड़ी जो कि प्रतिबंधित था। सीमा ने शशांक से पूछा तो शशांक ने उसे वहां होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। सीमा ने वहां जाने की जिद की तो शशांक ने उसे साफ साफ मना कर दिया। सीमा, जो कि पेशे से एक रिपोर्टर थी, उसने मन ही मन ठान लिया कि वो उस जगह का पर्दाफाश करके ही रहेगी। रात के समय जब शशांक सो गया तो सीमा चुपचाप उठी और जंगल के उसी प्रतिबंधित घेरे की तरफ बढ़ चली। अब सुनिए आगे की कहानी। हवेली में शशांक की आंख एकाएक खुली तो सीमा को वहां ना पाकर शशांक चौंक गया। खिड़की से जंगल की ओर देखा तो वहां धुंधली सी रोशनी में उसे दो साए खड़े नजर आए। वो तुरंत समझ गया कि सीमा मना करने पर भी जंगल में चली गई है। आनन फानन में उसने टी शर्ट डाली और तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ा। दीनू काका ने उसे भागते देखा तो आवाज लगाई, कहाँ जा रहे छोटे मालिक? पर शशांक रुका नहीं। दीनू काका तुरंत चाचा जी के कमरे की तरफ दौड़ पड़े। इधर जंगल में सीमा ने शशांक से बात करते करते ध्यान दिया कि शशांक के गले में तावीज नहीं है। इससे पहले कि सीमा कुछ कह पाती, एक चिर परिचित आवाज उसके कानों से टकराई। दूर हट जाओ सीमा, उससे दूर हट जाओ, वो मैं नहीं हूँ, वो छलिया है। सीमा ने आवाज की दिशा में देखा तो शशांक उसी की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ा चला आ रहा था, पर तब तक देर हो चुकी थी। सीमा के पास खड़े शशांक ने झट से सीमा की गर्दन पकड़ ली और उसका रूप बदलने लगा। सीमा फटी फटी आंखों से ये दृश्य देख रही थी। देखते ही देखते वो एक भयानक शैतान में तब्दील हो गया। उसका भयानक रूप देखकर सीमा के गले से घुटी घुटी चीख निकल गई। लगभग 8 फीट ऊंचा वो शैतान उसे देखकर घुर्रा रहा था। उसके नुकीले दांत सीमा को उधेड़ने के लिए आगे बढ़ी। तभी शशांक जोर से चिल्लाया, ठहरो ठहरो छलिया, छोड़ दो उसे जाने दो। शशांक की बात सुनकर छलिया घुर्राया और उसकी तरफ कुछ फेंका। शशांक ने झुककर उसके पैर के पास गिरी चीजें उठाई। वो एक पत्थर और एक गोली थी। उन्हें देखते ही 25 साल पुरानी घटना उसके जहन में ऐसे घूम गई मानो कल की ही बात हो। उस दिन भी और दिनों की तरह शशांक और उसके दोस्त शैतानियां कर जंगल में आ छुपे। अभी अगर वापस गए तो बहुत पिटाई होगी, ये वो लोग अच्छी तरह जानते थे। सो उन्होंने जंगल में ही शाम तक खेलने का तय किया और वह सब हाइड एंड सीक खेलने लगे। शशांक छुपा हुआ था कि तभी उसने अपने दोस्त अभय की आवाज सुनी। शशांक, आइस पाइस। ये सुनकर शशांक बुरी तरह चौंक पड़ा। वो तो यहाँ छुपा था, फिर ये अभय आखिर किससे बात कर रहा था? शशांक ने पेड़ के पीछे से झांक कर देखा तो सन्न रह गया। सामने उसका दोस्त अभय एक लड़के के साथ खड़ा था जो बिल्कुल शशांक जैसा दिख रहा था। तभी उस शशांक जैसे दिखने वाले लड़के ने अचानक अपना रूप बदलकर अभय को दबोच लिया और अपने लंबे नाखून उसके पेट में घुसा दिए। ये देखकर शशांक के मुंह से डर के मारे चीख भी ना निकली। वो वापस गांव की ओर दौड़ा और वहां से गांव वालों को साथ ले आया। जब तक सब लोग वहां पहुंचे, वो शैतान अभय को लगभग पूरा खा चुका था। अभय का एक हाथ अभी भी उसके हाथ में था जिसे वो दरिंदगी से चबा रहा था। हड्डियां चटकने की भयानक आवाज वहां आ रही थी। ये देख शशांक ने वहीं पड़ा एक पत्थर फेंककर शैतान को मारा। शैतान घुर्राते हुए पलटा और शशांक पर झपटा। इतने सारे गांव वालों की उपस्थिति भी उसे डरा नहीं रही थी। तभी चाचा जी ने अपने हाथ में थामी हुई बंदूक से गोली उस शैतान पर चलाई, पर वो भी उसकी सख्त खाल में बस धंस कर रह गई। वो शैतान और जोर से घुर्राया, पर इससे पहले कि वो शशांक को नुकसान पहुंचाता,
महंत जी के साथ शशांक के पिताजी वहां आ पहुंचे थे। महंत जी ने कुछ मंत्र पढ़कर एक नींबू शैतान पर फेंक के मारा और वो शैतान जमीन में समाने लगा। वो शैतान चिंघाड़ते घुर्राते हुए बोला, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, तुझसे जरूर लूंगा। उसकी उंगली का इशारा अपनी तरफ पाकर शशांक पूरी तरह से डर गया। महंत जी ने उसी वक्त उस जगह की घेराबंदी करवा दी और शशांक के गले में एक तावीज़ बांधा। फिर उसी दिन उसके पिताजी ने शशांक और उसकी माताजी को साथ लिया और गांव छोड़कर शहर आ गए, फिर कभी वापस न जाने के लिए। शशांक की सोच छलिया की आवाज़ से भंग हुई। तेरा ही इंतजार था मुझे। आज सुबह वो बुढ़ा मरा, तब मैं इस जमीन से बाहर निकल पाया, पर इस घेरे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं बहुत तड़पा हूं। मैं यहाँ 25 साल कैद होकर एक एक पल सदियों जैसा बीता है मेरा, और इस सब की वजह तू है, सिर्फ तू। आज मैं इसको तेरी आंखों के सामने मारूंगा और फिर तू भी पूरी जिंदगी तड़पेगा। वो शैतान घुर्रा कर बोला। उसने सीमा को गर्दन से पकड़े हुए हवा में लटका दिया। उसके हाथ के नाखून सीमा की गर्दन में धंसने लगे थे, जिससे खून की एक पतली धार गर्दन से नीचे बह निकली। सीमा सांस लेने के लिए तड़पने लगी। उसका दम घुटने लगा था। शैतान ने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया। उसके लंबे नुकीले नाखून जमीन से निकलने वाली आग में चमक उठे। इससे पहले कि वो सीमा के बदन में धंसते, शशांक जोर से चिल्लाया, नहीं, ठहरो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इससे नहीं। ऐसा कहते कहते शशांक कटीले बाड़े से अंदर कूदकर छलिया की तरफ आने लगा। अब उसके और छलिया के बीच की दूरी लगभग 10 फीट की थी। अब वो दोनों एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे। इसके बदले मैं तुमसे अपनी जान का सौदा करता हूं। तुम मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लो छलिया, लेकिन इसे छोड़ दो, छोड़ दो इसे। ये सुनकर शैतान गुर्राया। उसने हवा में लटकी सीमा को जमीन पर उतारा और उसके गर्दन छोड़कर हाथ पकड़ लिया। अब सीमा जोर जोर से सांस लेकर अपनी उखड़ी सांसों को संभालने लगी। इधर शैतान ने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में एक अजीब सा चाकू आ गया। उसने वो शशांक की तरफ उछाला और बोला, उठाओ इसे और अपनी हथेली पर एक चीरा लगाओ। शशांक ने झुककर वो चाकू उठाया तो सीमा चिल्ला कर उसे मना करने लगी। उसे मत उठाओ। पर शशांक तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसने वो चाकू उठाकर अपनी हथेली पर चीरा लगाया तो गर्म खून उसकी हथेली से बह निकला और बहता हुआ शैतान के कदमों पर जाकर रुक गया। शैतान ने सीमा का हाथ छोड़ दिया तो सीमा दौड़कर शशांक के पास चली गई और उसे चिल्ला चिल्ला कर भागने के लिए कहने लगी। भागो यहाँ से। पर शशांक तो जैसे बहरा हो गया था। वो तावीज़ उतारो। शैतान ने शशांक के गले की तरफ इशारा करते हुए कहा तो शशांक ने अपना तावीज़ उतारकर सीमा के गले में पहना दिया। शैतान ने तुरंत झुककर शशांक के खून की लकीर को इस तरह उठा लिया जैसे वो खून न हो बल्कि लाल रंग का धागा हो, और धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगा। शशांक भी शैतान की ओर खींचने लगा। तब तक दीनू काका चाचा जी और गांव वालों को लेकर वहां आ गए थे। शैतान छलिया को देखते ही सबकी रूह फना हो गई।
चाचा जी, सीमा को यहाँ से ले जाइए। जाओ सीमा, जाओ जाओ। शशांक की आवाज़ पूरी तरह से घुट चुकी थी, क्योंकि शैतान छलिया उसे लेकर ज़मीन के अंदर समा गया था। वो आग भी ज़मीन के अंदर ही उनके साथ समा गई थी। रोती बिलखती सीमा को लेकर चाचा जी हवेली की तरफ चल दिए। एक गांव वाले ने वहां पड़े कैमरे को भी उठा लिया। बाद में जब कैमरा चेक किया गया तो उसमें सीमा और शशांक तो दिख रहे थे, पर छलिया नहीं। सीमा लगातार रोई जा रही थी और सोच रही थी कि काश वो शशांक और चाचा जी की बात को गंभीरता से लेती तो आज शशांक जिंदा होता। सीमा अपनी जिद के कारण आज शशांक को हमेशा के लिए खो चुकी थी और ये टीस मरते दम तक उसके साथ ही रहनी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये किस्सा आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते मिलता हूँ एक नए अनसुने किस्से के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद।